हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई, कैसी चल रही आपकी तैयारी? आप थोड़ा सा जो होता है ना लेवल बढ़ जाता है, टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होना चालू हो जाते हैं और रिजल्ट आना चालू हो जाता है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ भैया, बिजनेस स्टडीज को भूलना नहीं है। बिजनेस स्टडीज को ऐसे नहीं कर लेंगे, ना ना ना, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है। बाकी सब में बहुत ध्यान दे रहे हो, नंबर वहां आ जाएंगे, पर यहीं कट गए तो फिर क्या ही करोगे? तो बात करेंगे हम डायरेक्टिंग चैप्टर की, और डायरेक्टिंग में हमने पढ़ चुके थे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस को हम कवर कर चुके थे। आज चर्चा होगी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं बताइए जरा? सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये 4 होते हैं। तो आज किस बारे में बात करेंगे भैया? चुपके से देखना, सुपरवाइज करना मीन्स सुपरविजन। और सुपरविजन क्या रोल प्ले करता है? क्या रोल प्ले करता है? बहुत सिंपल सा है, समझिए इसको इस तरह से। हमने पढ़ा भैया, एक होता है हमारा टॉप लेवल, वो अलग लेवल पर चल रहा है भाई। एक हो रहा है हमारा मिडिल लेवल, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, लोअर लेवल भी कहते हैं। अब ऑपरेशनल लेवल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे किया जाता है सारा काम। दिमाग सारा यहां चलेगा, रिसोर्स अवेलेबल यहां हो जाएंगे, पर एग्जीक्यूट कौन करेगा? ऑपरेशनल वर्कर्स। और इनके ऊपर होता है जस्ट वर्कर, यहाँ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, जिनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इनके ऊपर होता है सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर क्या करता है? निगरानी रखता है। क्या निगरानी रखता है भैया? ढंग से काम हो रहा है नहीं हो रहा, इनको इंस्ट्रक्शन देना, इनको गाइड करना, इनको मॉनिटर करना, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब लिंकिंग पिन बोल लो, मीडिएटर बोल लो, गाइड बोल लो, कुछ भी बोल लो, सुपरवाइजर वो सारा काम करता है भैया। और अगर बेसिकली सुपरवाइजर समझना है तो एक एग्जामिनर समझे आपने? एग्जामिनर एग्जाम देने के टाइम पे जब बैठते हो आप, पहले तो ये देखते हो भैया सीट कौन सी मिली है, मेरे आगे या मेरे पीछे कौन बैठा है। और सबसे बुरा कब होता है? जब सबसे पहले वाली सीट मिल जाती है और सामने आपके एग्जामिनर यूं गाड़ के नजर से बैठा रहता है, हाँ चीटिंग नहीं करनी, पीछे क्यों घूम रहे हो, ठीक है। तो बड़ी समस्या होती है। तो उस तरह से सुपरवाइजर भी काम करता है कि सब चीज़ सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही, जो उसका मोटो है वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना भी किसका काम है? सुपरवाइजर का काम है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस पहले एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को लेकर। चलिए जी, तो फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा आज का, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। और एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कितने होते हैं बेटा? 4 हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। और ये चारों बहुत जरूरी है डायरेक्टिंग करने के लिए। हमने क्या बोला था भाई? बेस तो बन गया, बेस तो बन गया। बेस कैसे बना? प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग भी हो गया, पर डायरेक्शन नहीं करोगे तो इनिशिएटिंग ऑफ एक्शन कहां होता है? डायरेक्टिंग चैप्टर में होता है। ये डायरेक्टिंग है क्या? इनिशिएट द एक्शन। और इनिशिएट कैसे करोगे? जब आप उससे सुपरवाइज देखोगे सब तरह का काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, डायरेक्ट करोगे। मोटिवेट, हताश हो गए, नाराज हो गए, संदीप महेश्वरी सुनते रहते हो तो संदीप, तो आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कम्युनिकेशन, बोलना बहुत जरूरी है। इट्स ऑलवेज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है भैया? परमात्मा तो है नहीं, अंतरात्मा है नहीं जो समझ जाएंगे, तो बोलोगे तभी तो पता लगेगा। अरे भाई बोल क्या चाहता है, वो वाली बात। एंड लीडरशिप, ठीक है। बाहुबली में देखा है लीडरशिप? किसको देखा है? बल्लाल देव को या फिर बाहुबली को? बाहुबली को, ठीक है। तो बाहुबली में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे, वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेकर आएंगे जहाँ आपको लीडरशिप, मोटिवेशन समझाएंगे, बाहुबली ने कैसे कैसे यूज़ किया अपनी मूवीज़ के अंदर, वो जिफ्स लेकर आएंगे, कुछ कट लेकर आएंगे, समझाएंगे। मज़ा आता है इस तरह समझने में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। 4 एलिमेंट्स है बेटा। फर्स्ट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो सुपरविजन का मतलब क्या है? वो ऊपर से देखना,
ओवर एंड अबव देखना है कि सब काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। मोटिवेशन, विल, ठीक है, आई कैन एंड आई विल, तो आई कांट जो होता है उसमें टी हटा दीजिए, आई कैन। क्लियर। कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ जब तक प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं होगी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। आप कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हो भाई, सीधी सी बात, आप लेबर से बात कर रहे हो और अपने स्टाइल के अंदर, या यू कैन अंडरस्टैंड मी व्हाट आई वांट टू टेल, व्हाट आई एम टू टेल, ओके लेट्स से ओके हेलो हाउ बड़ी व्हाट्सअप। अरे भाई लेबर है, वर्कर है, इनकी इनकी भाषा में बात कर आराम से बैठ के, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गई बात? तो वो वाली बात कि अगर आप सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहे हो किस भाषा में समझना चाहता है, और अपनी ही कोई अलग ही अपने आप को दिखाने में भाई पढ़ा लिखा हूं और अलग तरह से बोलो, तो सामने वाला समझ भी नहीं आएगा, वो बहरा हो जाएगा बोले बोलने जो बोल रहा है। एंड लीडरशिप, लीडरशिप की स्टाइल्स कितने होते हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले जो बात करनी है आज वो है सुपरविजन। देख रहे हो कैसे ऐसे ध्यान रख रहा है, बेचारे की सांसें अटकी पड़ी है, वो मेरे पीछे खड़ा है, कहीं वो देख ले गलत गलत हो जाए तो भी बोलना चालू कर देगा, व्हाट आर यू डूइंग। भाई रिपोर्ट भी कौन बनाएगा? सुपरवाइजर बनाएगा। वही तो बताएगा सुपरवाइजर कि भैया काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहा, छुट्टी तो नहीं मार रहा है ना, टाइम पास तो नहीं कर रहा, तो ये सुपरवाइजर उसकी रिपोर्ट बनाएगा। तो जब अप्रेजल होंगे जो होगा सब कुछ इसके बेसिस पे ही होगा, तो सुपरविजन। चलिए जी, अब धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझना चालू करते हैं। ये याद है मूवी, कौन सी मूवी है? थ्री इडियट्स। बड़ा ही शानदार जिफ है ना, मस्त लगता है। ये जिफ लाया इसलिए हूँ। या सुपरविजन हो रहा था, बेसिकली एग्जामिनर था, सुपरवाइज कर रहा था भाई सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो बेसिकली सुपरविजन है क्या? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन इज बेसिकली इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट करना भाई, ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आया किसके थ्रू आया? टॉप लेवल के थ्रू, अगर या मिडिल लेवल के थ्रू हो कोई इंस्ट्रक्शन आया तो उसको कैसे काम करवाना है, वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन कौन करेगा? वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन सुपरवाइजर करेगा। क्लियर। गाइडिंग, अगर मान लो कोई काम करने में गलती हो गई या नहीं हो पा रहा तो कैसे उसको सही करना है वो। मॉनिटरिंग, ध्यान रखना काम ढंग से हो रहा है या नहीं होना। ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग ऑब्जर्विंग हो गया। एम्प्लॉइज व्हाइल दे परफॉर्मिंग द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, या बेसिकली बोल सकते हैं सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, द विजन मीन्स सीइंग। तो सुपर का मतलब है ओवर एंड अबव और विजन का मतलब है सीइंग। तो ऊपरी ऊपरी देखना काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम सुपरविजन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो बेसिकली बाकी चीज समझ में आई नहीं, पर हम जब इस चीज को देखते हैं तो काफी हद तक यही समझ में आता है कि सुपरविजन कहना क्या चाहता है। ध्यान रखना है काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। एग्जामिनर इज बेसिकली अ सुपरविजन ओनली, है ना। चले आगे। ऐसा देखता ना घूर घूर के ढंग से काम कर रहे हो तो चिटिंग तो नहीं कर रहे, गुस्सा आता है उस समय, बोलता अरे यार मेरे पीछे पड़ गया, किधर तो देख तो लेने थोड़ा सा। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रोल ऑफ सुपरवाइजर क्या है बेटा? सबसे पहला रोल एक मीडिएटर एज ए गाइड। तो मीडिएटर में बोल सकते हैं लिंकिंग पिन, या हम बोल सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, या एक बोल सकते हैं ब्रिज के रूप में काम करता है। इधर कौन है? सुपीरियर, इधर कौन है? सबऑर्डिनेट, और बीच में कौन है? सुपरवाइजर। ये ब्रिज के रूप में काम करता है भाई, ऑब्वियस ही बात है। अब देखो इसको यहाँ पे समझाने के लिए क्या होगा। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो भी प्लान्स होती है, पॉलिसी होती है, स्ट्रैटेजी होती है, जो भी डिसीजन होता है उसको पास ऑन करता है। तो मैनेजमेंट ने बना तो दिया, उसको पास ऑन कौन करेगा भैया? कौन करेगा? सुपरवाइजर करेगा। किसको पास ऑन करना है? सबऑर्डिनेट को। कौन पास ऑन करेगा? सुपरवाइजर। किसके? टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो भी प्रोसीजर डिसाइड किया, वो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको पास ऑन कौन करता है? सुपरवाइजर। किसकी तरफ? सबऑर्डिनेट की तरफ। तो यहां तक एक फ्लो हो गया, तो ये फ्लो कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब वाली सबऑर्डिनेट को कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, कोई ग्रीवेंसेस है, उसको भी कौन पास ऑन करेगा? सुपरवाइजर ही पास ऑन करेगा। तो ये लिंकिंग पिन मान लीजिए, ब्रिज मान लीजिए, ठीक है, मीडिएटर मान लीजिए। तो एज ए मीडिएटर रोल ऑफ सुपरवाइजर फर्स्ट रोल। इज इट क्लियर? तो जितने भी टॉप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन कौन? सबऑर्डिनेट तक। अब हर बार जो वर्कर्स है, एम्प्लॉइज के पास टॉप मैनेजमेंट नहीं जाता, ठीक है, वो बैठा बैठा मेंटल
काम कर रहा है, ठीक है, पॉलिसी बना रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, मार्केट में नया करना है, किस तरह से मार्केट को कैप्चर करना है, हमारी गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, तो वो सब पे काम में लगा हुआ है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू किए, सुपरवाइजर को बोला भैया ये चीज़ आप जो है सबऑर्डिनेट को समझा दिए, इस तरह से काम करेंगे अपन, इस तरह से अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सुपरवाइजर ठीक है सर मैं समझा दूंगा। सबऑर्डिनेट जब वो चीज़ें सुनी, ठीक है, फिर बोला सबऑर्डिनेट अपने फीडबैक भी तो देगा, भाई सुन तो लिया और फीडबैक भी देगा, नहीं सर ये गलत लग रहा है मेरे को, अभी ऐसा करने से ये ज़्यादा काम अपन अच्छी तरह कर सकते हैं। भाई सबऑर्डिनेट का मतलब ये थोड़ी उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज एक्सपीरियंस सब में है। तो वो अपने कोई भी फीडबैक देना चाहे उस पॉलिसी के प्रति, उनको क्या लग रहा है सही है या गलत है वो भी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन है, ग्रीवेंसेस है वो भी, तो वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट कैबिन में तो नहीं घुस जाएगा ना। वो केजी वाला थोड़ी है रोकी भाई जी मैं आई कम इन तो आ गए, वाला सीन नहीं है भैया। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अपने कोई भी कंप्लेंट्स, ग्रीवेशन, सजेशंस है, फीडबैक है, वो सुपरवाइजर को दोगे। सुपरवाइजर किसको पास ऑन कर देगा? मैनेजमेंट को पास ऑन कर देगा। सेकेंड, एज ए गाइड, मान लीजिए कोई भी काम करते टाइम कभी भी कोई समस्या आ ही सकती है, ऐसा नहीं समस्या नहीं आ सकती भैया, समस्या हो ही नहीं सकती। तो काम करते टाइम जब सबऑर्डिनेट्स को कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस समय या कोई सजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो सुपरवाइजर ऑब्वियसली उनको क्या करता है, हेल्प करता है उन चीज़ों से निकलने के लिए। मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया कि इस काम को इस तरह से करना है, ठीक है, अब आपको समझ में नहीं है, जैसे आप बहुत सिंपल से समझिए, कई बार आपके फादर फ़ोन करते हैं आपको, मेरे साथ तो काफ़ी होता ही है ना। आपके फादर ने कोई काम बोल दिया सडनली, अब आप आधा दूर पापा बोले हाँ तू वो कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना। अब बोले यार क्या बोल दिया, अब पूछो किससे, डायरेक्ट फ़ोन वापस करूँगा तो बोले तेरे समझ में नहीं आता एक बार के अंदर, पागल है क्या तू, अब क्या करूँ। पर हमारे बीच में मीडिएटर कौन है? मेरी मदर। सीधे मम्मी को फ़ोन लगाता हूँ, अरे यार सुनो मम्मी, वो पापा का फ़ोन आया था ना, समझ में नहीं आया क्या बोले यार, अभी बोलूँगा ना तो डांटेंगे, आप पूछो ना क्या बोल रहे थे। फिर मम्मी फ़ोन करेगी, मम्मी पूछेगी, फिर मुझे फ़ोन करेगी, हाँ बेटा ये बोल रही थी, चलो ठीक है। तो अगर कोई काम करने में समस्या आ रही है, इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया, गाइडेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली सुपरवाइजर आपको क्या करती है, यहाँ पे गाइड कर देती, मतलब गाइड कर देता है, एज माई मदर गाइड कर देती है मुझे कि भैया क्या बोल रहे थे, क्या करना है आपको। आगे बात समझ में क्लियर है? चले आगे। तो ये हो गया लिंकिंग पिन और ये पूरा इसका प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया, रोल ऑफ सुपरवाइजर क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, क्यों जरूरी है। बिग बॉस देखा है ना, बिग बॉस में जितने भी कैमरे होते हैं वो क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, सबकी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर बाद में बिग बॉस आते हैं ये गलत हो रहा है, इस तरह से आप लोग को करना गलत है, आपके 2 वक्त का खाना काटा गया, मैं तो देखता भी नहीं पर आज सुनता हूँ जब इस तरह से, तो सुपरविजन हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। चलिए एक एक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्या कहना चाहता है हमसे भैया। इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया आपको कि भैया इंस्ट्रक्शन कौन इशू कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट करता है, पर उनको सबऑर्डिनेट कौन पहुंचाता है, सुपरवाइजर पहुंचाता है। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, काम किस तरह से होना चाहिए, ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज का ध्यान। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिसिप्लिन, फीडबैक, इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, इंप्रूव्स मोटिवेशन, मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी, ये सारा काम किसका है बेटा, सुपरविजन का है। ये भैया नोट डाउन कर रहे हैं हमारे, है ना, अच्छा लग रहा है, नोटिंग डाउन चल रही है इनकी, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करा जा रहा है कि कौन काम ढंग से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। भैया डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, सब अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करेंगे। अगर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं किया जाएगा तो सब अपनी इच्छा, मेरे को ये करना है ये कर लूँगा, काम अधूरा पड़ा रहेगा पर घूमने चले गए, वो चीज़ें होने लग जाएगी। तो दैट्स वाई चलिए एक एक करके पढ़ते हैं भैया सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या कहना हमसे ये चाहता है। पहला, इंश्योर इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, that is supervisor makes sure that all the instruction are communicated to each and every employees, though plans are made by the top and middle level management but the instruction are passed by the supervisors only। तो जैसे मैंने बताया आपको कि प्लान कौन बना रहा है, प्लान टॉप लेवल मिडिल लेवल बना रहा है, पर उसका इंस्ट्रक्शन पास ऑन कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है कौन भैया, सुपरवाइजर। किसको, सबऑर्डिनेट को। अब यहाँ पे एक इमेज लेके आऊं, यहाँ पे सुपरवाइजर समझा रहे हैं कैसे करना है, देखिए इधर जाना इधर जाना इधर जाना, पर भाई साहब के दिमाग में कुछ और ही नक्शा बन चुका है। तो यहाँ पे ये गाइडर के रूप में, मीडिएटर के रूप में, इसको समझाने के रूप में सारे रोल प्ले करेगा, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, फैसिलिटेट्स कंट्रोल,
as workers are under a constant supervision. If they deviate from the actual plan, immediate instruction are issued to them by the supervisor. जैसे मैंने बताया आपको कि इनको रोड मैप बता दिया, ऐसे 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 करना है। जैसे होता है ना, आप ओला बुक कर रहे हो तो मैप आ जाता है कि भैया ये गाड़ी आ गई आ गई आ गई आ गई, फिर आप वो फोन, तो भैया कहाँ, अरे भैया पीछे वाली गली में चले गए यार, मेरा तो घर आगे वाली गली के अंदर है। ये भैया मैप ने तो कोई बात नहीं, पीछे वाली गली से आ गया। तो आपने कैसे देखा? आपने सुपरवाइज कर लिया मैप पे देख के कि भैया ये गलत चला गया, ये आगे चला गया, अरे पीछे चला गया। होता नहीं होता? होता है। तो वैसे ही सुपरवाइजर क्या कर रहा है? सुपरवाइजर देखता है भैया मैं इसको रोड मैप बना दिया, दे दिया, अब वो ध्यान रखता है, अच्छा भटक रहा है, रुक 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 भाई, ये काम ऐसे नहीं करता, ऐसे करना था तेरे को। तो फैसिलिटेट्स कंट्रोल। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज as the workers are under a constant supervision which lead to the minimum wastage in case if there is no supervision or check on workers follow. भैया सुपरविजन नहीं होगा तो फिर मन मर्जी होगी नहीं होगी? भाई सिंपल सा है, पापा जब घर पे नहीं होते, मम्मी घर पे नहीं होते, जो इच्छा वो करो, जैसे करना है वैसे करो। मम्मी हो तो थोड़ा डर होता है, अगर पापा आ गए तो फिर तो जैसा बोला ना वैसे एग्जैक्ट प्लान याद हो जाता है दिमाग के अंदर। होता नहीं होता? हो जाता है ना। तो बेसिकली अगर सुपरवाइजर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जैसी इच्छा वैसे काम करोगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होगा, ठीक है, काम वैसे चाहते हो वैसा नहीं हो पाएगा। पर क्योंकि सुपरवाइजर कांस्टेंट उन पर निगरानी रखता रहता है, ध्यान रखता रहता है, जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उसको वहीं रोक देता है और फिर उसको समझाता है। तो इससे कंट्रोल भी हो जाता है, इससे रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं होते और इंस्ट्रक्शन पास ऑन होते रहते हैं। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में तीनों? चलें आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ मूव कर लेते हैं, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के लिए क्या है हमारे पास? ये है, फुटबॉल में देखा येलो कार्ड एंड रेड कार्ड, वो डिसिप्लिन टाइप में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी सुपरवाइजर डिसिप्लिन मेंटेन करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है भैया रूल्स एंड रेगुलेशन को। और कोई भी अगर उसको इफ एंड बट या उससे डेविएट करने की कोशिश करता है तो सीधा बोलता भैया, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो भैया मैं रिपोर्ट में बनाऊंगा और रिपोर्ट में लिख दूंगा उल्टा पुल्टा, फिर आपके लिए ध्यान रखना, जो आप गलत काम करो लिख दूंगा, फिर आपका पेरोल भी रिड्यूस हो जाएगा, आपका प्रमोशन भी डिक्रीज होगा, अप्रेजल सब रिड्यूस हो जाएंगे आपके। तो बेसिकली अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर द वर्कर्स फॉलोज अ फिक्स्ड स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड एग्जीक्यूट द प्लान इन द राइट डायरेक्शन। नहीं तो रेड कार्ड तो ही दिखा देंगे, रेड कार्ड दिखा देंगे, नुकसान ज्यादा होना है। फीडबैक, अब जैसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, कई बार मैनेजमेंट कोई पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन इशू कर देती है, सुपरवाइजर आपको बताता है, पर मैनेजमेंट के मन में भी ऐसी बात रहती है भैया इससे लोगों का रवैया क्या आएगा, लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, फीडबैक लेना जरूरी है। तो कौन देगा फीडबैक? अब मैनेजमेंट डायरेक्ट वर्कर से पास जा नहीं सकता और वर्कर डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास जाएगा नहीं, तो बीच में कौन है? लिंकिंग पिन या मीडिएटर या गाइड, कौन है वो? सुपरवाइजर। तो उनको पॉलिसीज प्लान प्रोसीजर कैसा लगा, जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन वो उसमें क्या सोच रहे हैं, वो कौन बता देगा? वो सीधा सीधा कौन बता देगा बेटा? वो सुपरवाइजर बता देगा। सुपरवाइजर कौन बताएगा? वर्कर बता देंगे, अरे क्या घटिया पॉलिसी लेके आए, इससे अच्छा तो ये कर लेना चाहिए था, और भाई मस्त यार ये मैनेजमेंट ने बहुत तगड़ा काम किया, बहुत अच्छा किया। जो भी फीडबैक है सब पहुंच जाएगा। A supervisor directly deals with the subordinate, so they directly gets the feedback of the subordinate. The supervisor gives the feedback regarding complaints, grievances and problems of subordinate to superior also. अच्छा है बुरा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेस है, कंप्लेन है, सब कुछ बता दिया जाता है, जिसके द्वारा उस सब चीजों को कंट्रोल हल कर दिया जाता है, टाइमली सॉल्व कर दिया जाता है। क्लियर है? आगे बस समझ में चले? चलिए जी, नेक्स्ट, इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। ये देखा है क्या आप लोगों ने? ये सुना है कहीं? ये मेरे ख्याल से इसमें मैंने कुछ करवाया था, वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये पूरा एक पीपीटी मैंने वो बनवाई थी, वीडियो क्लिप कटवाई थी यहाँ से मैंने, शायद चल नहीं पाई, कोई बात नहीं, अगली बार देखें क्यों नहीं चलाई, ऐसा क्यों बुरा मान गया हमारे ये, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या? हुआ ये कि ये मूवी देखी आपने, बाहुबली देखी ना, ये फर्स्ट पार्ट का है। अब यहाँ पे ये बंदा है, आपको पता है ना, इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी ना, पता नहीं किस तरह से बोल रहा था, मैं स्पेल नहीं कर पा रहा, पर आपको जैसे देखोगे याद आएगा, आपके दिमाग में वो चीज घूमने जाएगी। अब समझो इस बात को भैया, अब अगर ये बीच में जो मीडिएटर था
अगर ये नहीं होता तो ये तो कुछ भी बोल रहा होता, और बाहुबली जो राजमाता थी, इधर बल्लाल देव थे, कुछ समझ में नहीं आता उनको, और जो वो बोल रहे थे भाई कुछ समझ में नहीं आता, और दोनों एक दूसरे बोली में लड़ रहे होते, बाद में लड़ाई तो होती ही नहीं। तो मेरी बात ठीक है, लड़ाई होती ही नहीं होती बात अलग है, पर कम्युनिकेशन तो जीरो होता है, ये तो गारंटी थी। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिएटर एंड लिंकिंग पिन, सुपरवाइजर ट्राइज टू रिमूव द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो उनकी बात वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। तो ये बहुत जरूरी था। बड़ा दुख हुआ मुझे ये जान के कि चला नहीं तो मैंने कल ही इसको अपलोड करवाया था, और बेसिकली बड़ा अच्छा करवाया था मैंने कि यार ये चीज़ जब दिखाएंगे तो अच्छा लगता है बच्चों को। तो बेसिकली सीन आपको देख के याद आ गया होगा कि ये बोल रहा है, इधर एक बंदा खड़ा होता है जिसको पकड़ते हैं वो, है ना, जिसको वो दोनों बल्लाल देव बाहुबली जो गुंडा होता है, इनके राजघराने का ही होता है, जो इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन ले जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो उसकी बात बोलते, बताओ क्या बोल रहा है, तो वो बताता है इस तरह से वगैरह वगैरह, मतलब मीडिएटर के रूप का काम कर रहा है। आई नहीं आई बात समझ में? क्लियर है या नहीं है? चलिए जी, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा ये यहाँ से चलेगा, सॉरी मेरे को लगा। तो ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ पे आवाज आ रही है, वो सामने वाला बता रहा है उसको कि भैया क्या कहना चाहता है, वॉइस नहीं है पर समझ रहे हो। तो यहाँ पे टू टा टू जो कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, पर मीडिएटर इसलिए अपने कम्युनिकेशंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट, improves motivation. A good relationship between the supervisor and the subordinate act as a very good initiative. Incentive to improve the motivate the level of the employees. The guidance of supervisor encourage the employees to perform in the best of the capacity. तो मोटिवेशन इंप्रूव होता है, क्यों होता है भैया? क्योंकि भाई सुपरवाइजर जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट में रहता है? एम्प्लॉइज वर्कर से कनेक्ट में रहता है, तो ऑब्वियसली उनकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको समझ सकता है, उनको गाइड करता है। जब गाइड करता है तो कहीं ना कहीं वो इंकरेजमेंट रूप के रूप में इंकरेजमेंट या इंकरेज करता है वर्कर्स को बहुत ज़्यादा। तो और इंकरेज करेगा तो ऑब्वियसली वर्कर अपने बेस्ट जो होता है उस एबिलिटी में काम करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट, मेंटेन ग्रुप यूनिटी. The supervisor is essential in preserving the harmony of the employees under him. He does this by resolving their conflict. तो मान लो अगर लड़ाई भी हो तो हम साथ हैं वाला सीन वो क्रिएट कर देगा, ठीक है, इमोशनल करके, भैया सब एक दूसरे भाई हो, तब एक दूसरे का साथ दोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, आपस में ही लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा, वगैरह वगैरह बोल के शांत करवा देगा, ठीक है। और साथ ही साथ आई कांट जो होता है ना उसको टी को कर देगा खम और इम्प्रूव कर देगा मोटिवेशन, दैट सेज आई कैन, हम कर सकते हैं, विलिंग पावर उनकी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, कि हम कर सकते हैं। तो ये हो गया मोटिवेशन, और ये हो गया हमारा क्या हो गया? मेंटेन ग्रुप यूनिटी, हम साथ हैं। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये बात हो गई हमारी सुपरविजन को लेके। जब सुपरविजन की बात कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम बोलते हैं क्या? चलिए डिसमिस। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक होगा क्या? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।